आप भी YouTube क्रिएटर बनने का सोच रहे हैं, या Instagram वीडियोस बनाते हैं, या फिर और कोई वीडियोस बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर आपको माइक की रिक्वायरमेंट है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप माइक सर्च कर रहे हैं, सो ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए ही है। सो आज की वीडियो में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि कौन से माइक हम लोगों को लेने चाहिए, एंड माइक में ऐसा क्या होता है जो हमें खरीदने से पहले उसको देखना चाहिए, क्योंकि सारे ही माइक्स हमें साउंड तो बहुत अच्छी दे देते हैं, लेकिन कौन सा माइक हमारी पॉकेट के लिए सही रहेगा या कौन सा माइक हमारे इवेंट के हिसाब से सही रहेगा। बिकॉज हम लोग कभी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, कभी पॉडकास्टिंग करते हैं, कभी इवेंट्स में जाते हैं, लाइक स्टूडियो का शूट हो गया, फिल्म मेकिंग हो गई, वेब सीरीज बन रही हैं आजकल बहुत सारी। सो इस तरीके से माइक जो है आज की डेट में हर तरीके से यूज होता है। टीचर्स भी आजकल बहुत ज्यादा माइक यूज कर रहे हैं। आफ्टर पैंडेमिक ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से माइक की रिक्वायरमेंट नेसेसरी हो ही चुकी है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी माइक के सारे ही पैरामीटर्स डिस्कस करने की, उन माइक्स की जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं आज की डेट में डे टू डे लाइफ में, और हम डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन से माइक हमारे को परचेज करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी तरीके के माइक्स रखे हुए हैं। मैं अपनी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कब कौन सा माइक परचेज किया था। जब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी तो तब मैंने ये माइक परचेज किया था। ये मेरा फर्स्ट माइक था, ये था आहूजा का माइक। सो आहूजा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है माइक्स के अंदर, लेकिन जो मेरी कमी रही थी, ये वाला जो माइक था ये एक मोनो माइक था, जिस वजह से इसके अंदर साउंड की प्रॉब्लम आई। अब मोनो माइक्स क्या होते हैं? मोनो माइक्स ये माइक्स होते हैं जो कि हर डायरेक्शन से आपकी साउंड को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर से आप बोलो, उधर से बोलो, या उधर से बोलो, नहीं। जब भी आप हैंड्स फ्रीज लगाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी साउंड होती है आपको कोई इधर से सुनाई देती है, कोई इधर से सुनाई देती है, कोई पीछे से सुनाई देती है। लेकिन कुछ माइक्स ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं सारी साउंड्स को, सारी डायरेक्शंस को। ये वाला माइक उन्हीं में से एक है। हम लोग जब भी इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो हमें एक ही डायरेक्शन से आवाज आती है, जो कि एक सिंगल डायरेक्शन होती है, और सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो ये है मोनो माइक्स। आहूजा के माइक्स मैं फिर बताती हूँ कि काफी अच्छे माइक्स हैं, लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने एक मोनो माइक परचेज कर लिया था जो कि एक सिंगल डायरेक्शनल माइक था। एंड यही रीजन है कि ये वाला जो माइक हमने कभी यूज ही नहीं किया, कभी ये चला ही नहीं, हमारा पर्पस इसने सॉल्व करा ही नहीं। ये वाले जो माइक्स हैं वो जनरली इवेंट्स में यूज होते हैं, लाइक गिटार की आपको साउंड एक ही डायरेक्शन से लेनी है, एक डायरेक्शन से तबले की साउंड लेनी है, ये काफी प्रोफेशनली मोनो माइक्स यूज होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे माइक की। मैंने जो दूसरा माइक परचेज किया था वो ये वाला माइक था। ये है बोया का वायर्ड माइक। ये मेरा सेकेंड माइक है, लेकिन ऑफिशियली ये मेरा फर्स्ट माइक है जो कि मैंने यूज किया था, बिकॉज ये वाला माइक मैंने यूज नहीं किया था। ये माइक मैंने यूज किया और इसके साथ मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि पिछली सारी वीडियोस ऑलमोस्ट इसी माइक से बनी हुई हैं। अब ये वाला जो माइक है ये वायर्ड माइक है, एंड इसके अंदर साउंड क्लैरिटी काफी अच्छी थी। ड्यू टू वायर इसके अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं थी, एंड बोया माइक के अंदर वैसे भी काफी अच्छा ब्रांड है, एंड इसने अच्छा परफॉर्म किया। सो इसके बाद मुझे जो कमी लगने लगी वो ये थी कि मैं माइक लगा के मूव नहीं कर सकती थी। मुझे अगर कुछ भी सेटअप करने जाना है, कुछ कहीं जाना है रेडी होने, तो मेरे को माइक फिक्स होने की वजह से काफी प्रॉब्लम आती थी, जिस वजह से मैंने इसके बाद परचेज किया वायरलेस माइक। तो ये एक वायरलेस माइक है जो कि मैं अभी भी यूज कर रही हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अंदर दो तरीके के इक्विपमेंट्स आते हैं। ये मेरा पहला वायरलेस माइक है। ये वाला जो माइक है इसके अंदर एक आता है रिसीवर, एंड साथ में आता है दो ट्रांसमीटर्स। इसके अंदर सिंगल वाले ट्रांसमीटर्स वाले भी आते हैं, पर मुझको दो की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज हम लोग व्लॉगिंग भी करते हैं कहीं और जाकर, तो उसके लिए हम लोग दो माइक्स यूज करते हैं। सो वायरलेस माइक का कंसेप्ट क्या होता है? वायरलेस माइक के अंदर एक होता है रिसीवर, एक होता है ट्रांसमीटर। रिसीवर जो होता है वो हमारे फोन डिवाइस या कैमरे के साथ, कैमकॉर्डर्स जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसके साथ कनेक्ट होता है, एंड जो ट्रांसमीटर होता है वो इस तरीके से हमको अपने पास रखना होता है, हमारे साथ कनेक्टेड होता है। सो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? जो भी हम साउंड बोल रहे हैं, ये साउंड वेव्स जो हमारी होती हैं वो ये सुनता है, इसको ट्रांसमिट करता है रिसीवर तक, एंड रिसीवर जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे फोन में स्टोर्ड रहती है। जो मैंने अभी बात बताई ये सारे ही माइक्स का बेसिक प्रिंसिपल होता है
काम हमेशा ही ऐसे करते हैं, चाहे वो वायर्ड माइक हो चाहे वो वायरलेस माइक हो, हमेशा ही एक साउंड वेव्स को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही ट्रांसफर होती है एंड जो भी हम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो वो ऑडियो में ही कन्वर्ट हो जाती है। सो ये जो माइक है अब तक का मेरा अच्छा माइक है, जो मैं अच्छे से इसको यूज कर पा रही हूँ एंड फिलहाल इससे सेटिस्फाइड हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिजिटेक के साथ मेरे को प्रॉब्लम आई थी, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको परचेज ना करें। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी, जिसकी मैं डिटेल में इसकी रिव्यू की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं इसकी सारे माइक्स की डिटेल में वीडियो जरूर लेके आने वाली हूँ। तो इसके बाद जो मैंने परचेज किया वो मैंने ये वाला माइक परचेज किया। ये एक डिजिटेक का ही माइक है। डिजिटेक भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया, ये भी डिजिटेक का था एंड ये भी डिजिटेक का माइक है। ये वाला जो माइक मैंने इसलिए लिया है, ये माइक कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर ये हमारा रिसीवर है एंड ये हमारा ट्रांसमीटर है। ये ट्रांसमीटर हमारा यहाँ लगेगा एंड ये रिसीवर जो है ये डायरेक्टली फ़ोन में या कहीं पे भी कनेक्ट हो जाता है। ये जो हमने लिया हुआ है ये प्रॉपरली आईफोन के लिए है, क्योंकि हमें आईफोन से व्लॉगिंग करनी थी। अब हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है समृद्ध के व्लॉग्स के नाम से, जो कि आप नाम स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस चैनल पे हम डे टू डे व्लॉगिंग भी करते हैं, जो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट करी है। सुमित और मैं इस पे व्लॉगिंग करते रहते हैं, तो उसके लिए मुझे इस माइक की रिक्वायरमेंट थी। अब मैं आपको कमी बताती हूँ। ये चीज़ आप पूछोगे कि आप इससे भी कर सकते थे, तो आपने ये माइक क्यों खरीदा? अब प्रॉब्लम ये थी कि ये वाला जो माइक है इसके साथ जो रिसीवर हमें मिला हुआ है वो सेम इसी तरीके का रिसीवर है। उसमें हमें क्या है कि यहाँ से वायर लगती है, वो वायर हमारे फ़ोन में कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये फ़ोन पे लटकता रहता है। तो जब भी हम बाहर जाकर व्लॉगिंग करते हैं या कहीं पे भी घूमते फिरते व्लॉगिंग करते हैं तो हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि ये वाली जो वायर है वो लटकती रहती है और हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा, हम जो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग चलती है ना, वो घूमते फिरते होती है, मुश्किल से हम फ़ोन संभालते हैं, उसमें भी थक जाते हैं। जितना हाथ खाली रहेगा उतनी अच्छी व्लॉगिंग हम कर पाएंगे। लेकिन ये वाला माइक हमने इसलिए परचेज किया, जैसे कि आप इसका रिसीवर देख पा रहे हो, ये वाला जो रिसीवर है ये डिजिटेक का ऐसा रिसीवर है कि ये डायरेक्टली फोन के अंदर अटैच हो जाता है। जैसे ये मेरा फोन है, इसको मैं आपको फोन में लगा के दिखाती हूँ, ये इस तरीके से इसके अंदर लग जाता है। अब मुझे इसके रिसीवर को संभालने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत ही इजीली हम व्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यही चीज काफी सारे ब्रांड्स में आती है। ये डिजिटेक है, ऐसे रोड में आती है, DJI में आती है, जो कि व्लॉगिंग डे टू डे व्लॉगिंग के लिए इस तरीके के माइक्स आते हैं। ये ओनली ब्रांड नहीं है। ये तो सारे माइक्स थे जो मेरे पास थे और मैंने आपको बताया डिफरेंस कि मेरे को कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आई। अब हम माइक्स के पैरामीटर्स की बात करते हैं कि जब भी हम माइक को परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जो देखना होता है वो माइक की सेंसिटिविटी देखनी होती है। सेंसिटिविटी जो होती है वो dB यूनिट में मेजर होती है, वो होती है डेसिबल यूनिट। तो डेसिबल्स के अंदर हमें पता चलता है कौन सा माइक कितना सेंसिटिव है। अब सेंसिटिविटी का ये तो मतलब नहीं है कि माइक अगर कम सेंसिटिव होगा तो वो बेकार होगा या माइक ज्यादा सेंसिटिव होगा तो वो बेकार होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। माइक की जो सेंसिटिविटी होती है उसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं अभी बात कर रही हूँ तो जो मैं बात कर रही हूँ वो एक लाउडर वे में बात कर रही हूँ, तो माइक इजीली उसको कैच कर लेगा। उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको कोई बारीकी से साउंड को कैच करना है। तो ये वाला जो माइक है ये कम सेंसिटिविटी में भी होगा तो भी ये मेरी साउंड को बहुत अच्छा सुना सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें बिल्कुल बारीकी से साउंड्स को कैच करना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसी वीडियोस हम बना रहे होते हैं कि अनबॉक्सिंग की साउंड, या आप लोगों ने कभी वो वाली वीडियोस देखी होंगी सैटिस्फाइंग वीडियोस, उसके अंदर वो स्लाइम के साथ खेल रहे होते हैं एंड स्लाइम को ऐसे 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 पकड़ के वो आवाज़ें निकालते हैं एंड वो वाली जो साउंड होती है ना वो बहुत बारीकियों से साउंड्स आती हैं। तो वो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हमें हाई सेंसिटिविटी चाहिए होती है। जितनी हाई सेंसिटिविटी होगी उतनी वो बारीकियों वाली साउंड भी कैच कर लेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि हमारे पास Amazon के Echo Dot में एलेक्सा होती है, तो एलेक्सा को हम अगर आवाज़ लगाते हैं वो बड़ी जल्दी सुन लेती है। तो एलेक्सा की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है कि वो बहुत ही इजीली सुन लेती है। अगर उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, हम 10 बार बोलेंगे शायद वो एक बार सुनेगी। एलेक्सा की अगर मैं बात करूं तो मैंने एलेक्सा से एक बार ऐसे विस्परिंग साउंड में बात करी थी, लाइक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एलेक्सा, व्हाट इज द वेदर? Currently in New Delhi, it's 21 degrees Celsius with hazy skies.
of 13 degrees. सो ये तो थी सेंसिटिविटी की बात। अब सेकंड पैरामीटर की हम बात करते हैं, वो है इसकी फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी पे जाने से पहले मैं एक बात आपको बतानी रह गई कि जो वायर्ड माइक्स होते हैं वो किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो वायर्ड होते हैं, उनके पास डायरेक्ट एक पाथ होता है। लेकिन जो वायरलेस माइक्स होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जो कि हमारे इंटरनेट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। उसी तरीके से इस तरीके के वायरलेस माइक्स या कोई भी आप ब्रांड के वायरलेस माइक्स लोगे वो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे ही काम करते हैं। कितनी एक्यूरेटली वो आपकी आवाज सुन रहा है वो डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी पे। सो हर माइक की एक फ्रीक्वेंसी होती है। सो इस माइक की जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज है, और मैक्सिमम वायरलेस माइक्स की रेंज इतनी ही आती है। तो ये एक परफेक्ट रेंज है एक माइक के लिए। अब हम नेक्स्ट इसके पैरामीटर की बात करें तो वो है सिग्नल टू नॉइज रेशो। ये होती है नॉइज कैंसिलेशन। जैसे कि जितना ज्यादा इसकी नॉइज कैंसिलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा ही आसपास की साउंड्स नहीं आएंगी, एंड जो मैं बोल रही हूँ उतनी ही साउंड को ये प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर इधर कुछ शोर हो रहा है, पीछे मेरे नीचे से कोई कार जा रही है, कोई बाइक जा रही है, तो उसकी साउंड ज़्यादा आएगी और मेरी साउंड के साथ वो डिस्टर्बिंग साउंड हो जाएगी। बट जितनी ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन होगी उतना ज़्यादा ही साउंड क्वालिटी देगा। अब नॉइस कैंसिलेशन भी डीबी यूनिट में ही चलती है, वही डेसिबल यूनिट। अब जैसे कि पीछे से अभी बाइक निकली, उसका हॉर्न भी बजा, मुझे नहीं पता कि आपको कितनी उसकी साउंड आई, लेकिन मुझे उसकी प्रॉपर्ली साउंड आई है। तो उस केस में ये वाला माइक कैसा परफॉर्म कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। बट ये वाला जो माइक है ये एक बेसिक माइक है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव माइक नहीं है, एक इनिशियल उससे है। एंड इस माइक से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट स्टिल इसकी डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इसका फीडबैक दूंगी। नेक्स्ट एक मैं इसके बेसिक एक पोलर पैटर्न की बात कर लेती हूँ कि जो हमारे माइक्स होते हैं वो एक पैटर्न में काम करते हैं। तो एक पैटर्न होता है ओमनी डायरेक्शनल, दूसरा होता है कार्डियोइड, एंड तीसरा होता है सुपर कार्डियोइड। तो नॉर्मली हम लोगों को जो माइक्स परचेज करने हैं वो ओमनी डायरेक्शनल माइक परचेज करने हैं। ओमनी डायरेक्शनल मतलब हर डायरेक्शन से हम लोग अगर बात करें तो हमें हमारी आवाज उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाए। अब बात करते हैं कनेक्टर टाइप की। अब मैंने जो लिया हुआ है, मैं आईफोन में शूट करती हूँ, तो मैंने आईफोन के हिसाब से उस तरीके का कनेक्टर लिया हुआ है, लाइटनिंग केबल वाला। अब आपको देखना है, आपको एंड्रॉयड में शूट करना है, अब तो सी टाइप चल रही है, आईफोन 15 में भी सी टाइप आ चुका है, आपको गोप्रो में शूट करना है या आपको DSLR में शूट करना है, उसके हिसाब से आपको अपना कनेक्टर या आपको पोर्ट्स देखने हैं, जैक कौन सा होता है। अब ये वाला जो माइक था इसके अंदर अभी भी 3.5 mm का जैक है, तो इसके साथ हम लोग आईफोन का कनेक्टर जो हमें मिला करता था पहले भी, 10-11 के बाद शायद मेरे ख्याल से वो बंद हो गया था, तो उसके बाद से ये कनेक्टर आता था। अब तो आईफोन ये भी नहीं देता एप्पल, तो ये वाला कनेक्टर लगा के हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं। बट इस माइक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आई वुड से, मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस माइक से। अगर आपको परचेज करना है, मैं अभी भी रिकमेंड कर रही हूँ, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप चाहो तो। लेकिन अब वायर्ड और जो वायरलेस माइक्स होते हैं इनका डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वायर्ड से आपका काम चलता हो तो आप वायर्ड ले सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली एंड रिलायबल माइक्स होते हैं। लेकिन जो वायरलेस माइक्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो अगर आपको बाहर शूट करना है या कहीं पे भी घूमना फिरना वाला टाइप्स है तो आपको वायरलेस ही लेना है। सो अब नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी आपको देखनी है कि माइक जो है, जैसे अब ये वाला माइक है, अगर हम इसकी प्लास्टिक की बात करें, ये एक नॉर्मल प्लास्टिक है, अच्छा प्लास्टिक है, डिजिटेक का है, और ये वाला भी है, ये भी डिजिटेक का है, तो ये दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन कुछ माइक्स ऐसे होते हैं जिनकी प्लास्टिक क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होती है, तो वो आपको फील ही अच्छा नहीं देंगे। वो टच एंड फील की बात है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ज्यादा वो चलेंगे। इसी के साथ हम लास्ट पैरामीटर की बात करते हैं, वो होती है पावर रिक्वायरमेंट। अब इन वाले माइक्स को तो कोई पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत है नहीं, बट ये वाले जो माइक्स होते हैं जो वायरलेस, उनको पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, बट वो आजकल चार्जिंग से चलते हैं, एंड जो रिसीवर होता है वो फ़ोन से ही चार्जिंग ले लेता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो पावर से चलते हैं, तो आप उनको चेक करके परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट नॉर्मली ये वाला जो पैरामीटर है ये बहुत ज़्यादा मेजरली मैटर नहीं करता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया आजकल सारे ही चार्जिंग से यूज़ हो जाते हैं। बट कुछ माइक्स ऐसे होते हैं, जैसे ये वाला जो माइक है ये 4 घंटे का बैकअप देता है, 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली हम कर सकते हैं। एंड ये वाला जो माइक है ये 7 घंटे की बैकअप देता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, एंड ये वाला जो माइक है ये काफी सस्ता माइक है। और साइज भी आप देख सकते हो कि ये उससे बड़ा, तो इसमें बैटरीज भी ज्यादा डली हुई हैं। अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी कि इसमें मुझे क्या चीज पसंद नहीं आई है, और मैं एक और माइक जल्दी से परचेज करने वाली हूँ
जो इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी जगह के लिए कौन सा माइक चाहिए, चाहे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, या आप हॉस्पिटल्स में अनाउंसमेंट या मॉल्स में अनाउंसमेंट के लिए माइक चाहिए हो, इंडोर माइक चाहिए या आउटडोर माइक चाहिए, आपको घूमने फिरने जाना है या स्टूडियो के अंदर शूट करना है। ऐसे बहुत सारे आपके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं माइक परचेज करने के, या आपको कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप किस पर्पस के लिए माइक परचेज करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गुड बाय, सी या।